हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में स्पीडी करंट अफेयर का जो सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखा था अपने चैनल पे, उसके प्रीवियस वीडियो में हमने 1 टू लेके 100 तक के जितने भी हमारे एमसीक्यू थे, जो हमारे 71 बीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ में जो यूबीपीसीएस का एग्जाम होने वाला है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, इन सभी चीज़ों को कवर कर लिया था। अब इस वीडियो में हम जो है कि इसके आगे 101 से लेके जितना हो सकता है मैक्सिमम करंट अफेयर के एमसीक्यूज को कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही में वीडियो को मैं आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एक बार कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नियर अबाउट पिछले वीडियो में हमारे 2000 के आसपास व्यू गया था, उसमें से बहुत ही कम लोगों ने सब्सक्राइब किया था। तो इस तरीके से मानिए हमको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्रिप्शन से किया जाता है आप लोग का, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नाउ 101 देख लेते हैं हमारा करंट अफेयर क्या है इसमें एमसीक्यू में। हु हैज बीन अवार्डेड द रामनाथ गोयनका अवार्ड 2025। तो इनका नाम क्या है? 101 का जो करेक्ट आंसर है ये है हमारा मृदुलिका झा। ठीक है, मृदुलिका झा जो है कि इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट वन क्या है इसमें कि बायो सारथी इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री इन इंडिया। किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको जो बायो सारथी इनिशिएटिव है लॉन्च किया गया था? तो 101 का जो करेक्ट आंसर है हमारा, 102 का सॉरी, ये हो जाएगा हमारा सी। डेट मीन्स की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपको याद क्या रखना है कि जो बायो सारथी इनिशिएटिव है इसका संबंध किससे है हमारा? ये है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, इसका सीधा संबंध है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट वन इसमें है कि हु हैज बीन अवार्डेड द एबल प्राइज 2025। ऑलरेडी ये रिपीटेड है क्योंकि आगे वाले जो हमारा 1 टू 100 एमसीक्यू था इसमें ऑलरेडी आ चुका है। तो किसको दिया गया था हमारा एबल प्राइज 2025 का? तो 103 का जो करेक्ट आंसर है हमारा, मासाकी काशीवारा। ठीक है, मासाकी काशीवारा को एबल प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया था। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, वेयर वाज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर 12 हेल्ड रिसेंटली बिटवीन इंडिया एंड द किर्गिस्तान। तो आपको क्या रखना है कि जो खंजर एक्सरसाइज है, ठीक है, ये किसके बीच में होता है कंडक्ट हमारा? ये होता है इंडिया और साथ ही साथ में कजाकिस्तान के बीच में होता है। और किस जगह पे इसको हेल्ड किया गया था? तो 104 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, टोकमक किर्गिस्तान में। ठीक है, टोकमक किर्गिस्तान, सॉरी कजाकिस्तान नहीं, ये किर्गिस्तान है ये। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है इसमें कि वेयर वाज द इंडिया एंड नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, मथुरा में। और ये यूपीपीसीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे अक्टूबर के माह में कंडक्ट होने वाला है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि इंडिया और नेपाल के बीच में लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? ये हुआ था हमारा मथुरा में ऑर्गेनाइज हुआ था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द बालपन की कविता, बालपन की कविता इनिशिएटिव। किस मिनिस्ट्री ने इसको स्टार्ट किया है? तो 106 का आंसर हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। क्या स्टार्ट किया गया है? बालपन की कविता इनिशिएटिव को। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है इसमें 107 क्या है कि विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश सीनियर सिटीजन्स कमीशन इन इंडिया। तो कौन सा स्टेट है ये? तो 107 का करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। ठीक है, केरला ने जो है कि ये स्टार्ट किया है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन क्या है हमारा 108 में क्या है कि वेयर विल द 58 फीट हाई स्टेचू ऑफ फ्रीडम फाइटर पी श्रीमुल्लू बी इंस्टॉल्ड। कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? तो 108 का आंसर हो जाएगा हमारा अमरावती में। ठीक है, आपको सीधा सा ये याद रखना है कि पी श्रीमुल्लू जो है कि साउथ में आंध्र प्रदेश से बिलोंग करने वाले फ्रीडम फाइटर थे, जिनका जो है कि स्टेचू जो जिसकी हाइट कितनी है 58 फीट है, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में इसका इनॉग्रेशन इंस्टॉल करने का प्लान है। 109 देख लेते हैं हमारा। नेतुम्बू नंदी नंदिता हैज बिकम द फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नाम्बिया। नाम्बिया की जो है कि पहली वोमेन प्रेसिडेंट है, इनका नाम क्या है? नेतुम्बू नंदी नंदिता। 1010 देख लेते हैं हमारा। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च नेशनल कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो 1010 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट वन देख लेते हैं 111। विच स्टेट 113th फाउंडेशन डे वाज सेलिब्रेटेड रिसेंटली। कहाँ पे? तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, बिहार। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 71 बीपीएससी के लिए।
कि पूछा गया है कि कौन कौन सा वो स्टेट था जिसने अपना 113वां जो है कि फाउंडेशन डे स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया रिसेंटली। तो क्या है हमारा बिहार है, ठीक है। बिहार ने अपना 113वां फाउंडेशन डे हाल ही में सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है। बीसीसीआई हैज अनाउंस ए केस प्राइज ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज टू द इंडियन टीम द विनर ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। कितना करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया गया था? तो 112 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा 58 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया गया था बीसीसीआई के द्वारा। 113 देख लेते हैं अब हम। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 वाज लॉन्च बाय विच स्टेट? किस स्टेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो 113 का आंसर हो जाएगा हरियाणा स्टेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। वन 14 देख लेते हैं। विच मेडल डिड पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर विन इन द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025? कौन सा मेडल जीता है? तो 114 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा गोल्ड मेडल, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द 59th जनपथ अवार्ड? किनको जो है कि ये जनपथ अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है? 115 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, विनोद कुमार शुक्ला, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो 59th हमारा जनपथ अवार्ड है, ठीक है, इसके लिए किसको सेलेक्ट किया गया है? विनोद कुमार शुक्ला जी को। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विल द 72 मिस वर्ल्ड ब्यूटी पीगेंट बी ऑर्गेनाइज? कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो 116 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तेलंगाना। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट नॉन होस्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026? तो कौन सा है? 117 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जापान, ठीक है, जापान है ये। इसको मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट नॉन होस्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026। 118 देख लेते हैं अब हम लोग। विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेम मोजी? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 118 का? हमारा बी, डेट मीन्स की चाइना। मोजी एक तरीके का क्या है हमारा वर्ल्ड का पहला फर्स्ट क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है? मोजी है, जिसको जो है कि लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नाउ 119 देख लेते हैं। 119 का क्या है हमारा? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च राजीव युवा विकास योजना? किस स्टेट ने? तो 119 का आंसर हो जाएगा हमारा तेलंगाना। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा 120। विच स्टेट हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट जंगल सफारी ट्रेन? किस स्टेट ने लॉन्च किया है? 120 का आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन। 121 देख लेते हैं। हु हैज बीन रिसेंटली सिलेक्टेड फॉर द संगीत कला निधि अवार्ड? संगीत कला निधि अवार्ड के लिए किसका सिलेक्शन हुआ है? बाय म्यूजिक एकेडमी। तो 121 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ये हो जाएगा श्री आर के श्री राम कुमार का सेलेक्ट किया गया है। किसके लिए सेलेक्ट किया गया है? संगीत कलानिधि अवार्ड बाय म्यूजिक एकेडमी। 122 देख लेते हैं। हु बिकेम द विनर ऑफ द मेंस एंड द वोमेन्स कैटेगरी ऑफ द कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड इन इंग्लैंड? तो 122 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा सी, डेट मीन्स की इंडिया। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा। हु विल गिवन द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2025? इसको दिया गया है। तो 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, डेट मीन्स कि राम सूतर को जो है कि महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं 124 हमारा कि व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च 2025? इसका थीम क्या था हमारा? 125 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमको दो चीजें यहाँ से याद हो गई और आपके साथ ही में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं। तो वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च को। और साथ ही साथ में इसका इस बार का थीम क्या था? हमारा थीम था ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, सॉरी, नेक्स्ट वन है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ब्रॉडकास्ट असेंबली इन साइन लैंग्वेज? तो 125 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? पंजाब, पंजाब ने ये किया है। 126 देख लेते हैं हमारा। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 हैज बीन प्रेजेंटेड बाय, इसके द्वारा प्रेजेंट किया गया है। तो 126 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा डी, यूनेस्को के द्वारा किस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है? वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। 127 देख लेते हैं। वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट फ्रोजन जू हैज बीन एस्टेब्लिश? कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है?
तो 127 का आंसर हो जाएगा हमारा वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में जो है कि इंडिया का पहला फ्रोजन जू को एस्टेब्लिश किया गया है। हु ओन द टाइटल ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, किसने जीता है? तो ये तो आप सभी को ऑलरेडी पता होगा 128 का आंसर। तो 128 का आंसर क्या है? इंडिया। 129 देख लेते हैं। हु हैज बीन अवार्डेड द नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डेनेब्रोग बाय द किंग ऑफ डेनमार्क रिसेंटली, किसने जीता है? तो 129 का आंसर हो जाएगा ए, विजय शंकर। ठीक है, विजय शंकर आपके साथ ही में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं इस चीज को रिपीट कर देता हूँ कि हु हैज बीन अवार्डेड द नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डेनेब्रोग बाय द किंग ऑफ डेनमार्क रिसेंटली। क्वेश्चन नंबर 130 देख लेते हैं हमारा 130। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? क्या इंडिया की रैंकिंग क्या थी हमारी? तो 130 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, 118 रैंकिंग थी। 131 देख लेते हैं। हु ओन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द ऑस्कर अवार्ड्स 2025, किसने जीता है? 131 का आंसर हो जाएगा हमारा कनक्लेव। ठीक है, कनक्लेव ने क्या जीता है? बेस्ट फिल्म अवार्ड इन ऑस्कर अवार्ड्स 2025। 132 देख लेते हैं। रिसेंटली द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ऑफ विच प्लेनेट हैज इंक्रीज्ड टू 274। तो 132 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ए, सेचर। क्योंकि हाल ही में कुछ न्यू सैटेलाइट्स को डिस्कवर किया गया है वहां पे जो सेचर के हैं, तो इसके बाद से जो नंबर ऑफ इसके सैटेलाइट्स इंक्रीज हो गए, कितने हो गए हैं हमारे? 274 हो गए हैं। 133 देख लेते हैं। मीन रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 133 को मैं फिर से पढ़ देता हूँ। इन द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया among 138 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? तो क्या रैंकिंग थी? 133 का जो आंसर होगा ये होगा फिफ्थ। ठीक है, बी इसका आंसर करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें 134। 134 क्या है कि इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र द स्टेट फर्स्ट temple dedicated to Chhatrapati Shivaji Maharaj was inaugurated on the 17 March 2025। 134 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सी, भिवांडी। ठीक है, भिवांडी में ये हुआ है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा 135। हु ओन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड्स 2025, किसने जीता है? 135 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ए, द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, इसने क्या जीता है हमारा? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है ऑस्कर 2025 में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा 136। Which edition of the naval exercise Varuna was recently held between India and the France? कौन सा एडिशन था? तो 136 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, डेट मीन्स की 23वां एडिशन था। साथ ही में आपको ये याद रखना है कि जो वरुणा एक्सरसाइज है किसके किसके बीच में होता है? ये इंडिया और फ्रांस के जो है कि एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट होता है। 137 देख लेते हैं। हु हैज गिवन द गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द हॉकी इंडिया अवार्ड 2024, किसने जीता है? 137 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, सविता पूनिया। ठीक है, सविता पूनिया ने जो है कि ये अवार्ड जीता है। सविता पूनिया ने, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? डी होगा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट वन क्या है इसमें? 138। 138 क्या है? विच मेल प्लेयर हैज रिसीव्ड द बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इन हॉकी इंडिया अवार्ड 2024, किसने जीता है? 138 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ए, हरम हरमनप्रीत सिंह ने, ठीक है, जीता है ये। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। विच टीम ओन द वोमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2025 टाइटल, किसने जीता है? तो 139 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा सी, मुंबई इंडियंस ने। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स नेम विक्रम 3201 एंड द कल्पना 3201। तो 140 का आंसर क्या होगा हमारा? 140 का आंसर हो जाएगा सी, इसरो। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है। नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, हेनर कोलिजियस बच विलमोर, निक हैगन, अलेक्जेंडर गर्बुनो रिटर्न टू अर्थ ऑन मार्च 19 2025 आफ्टर बीइंग स्ट्रैंड इन स्पेस ऑफ हाउ मेनी डेज। आप सभी को पता होगा कि जो है कि हमारे 3 एस्ट्रोनॉट्स जो थे अंतरिक्ष में जो
स्पेस स्टेशन है वहां फंस गए थे। इनमें से नाम क्या क्या है हमारा? सुनीता विलियम्स फर्स्ट, जिनका संबंध इंडिया से है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा? बर्च विलमोर, इंपॉर्टेंट है। और निक हैग। उसके बाद से क्या है हमारा? अलेक्जेंडर गुरबुनो। ठीक है, ये चारों के चारों जो है कि अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंस गए थे। इनकी जो है कि रिटर्न कितने दिनों के बाद से अर्थ पे हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? 141 का आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा ए। 9 महीने के बाद से जो है कि इनका अर्थ पे रिटर्न हुआ था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा। 9 महीने को जो है कि साथ ही में आप लोग डे में भी कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि डे में जब कन्वर्ट कर लोगे कभी कभी हो सकता है कि डे में भी पूछ जाता है कि कितने दिनों तक वहां पे रुके थे। 142 देख लेते हैं। विच कंट्री फीमेल क्रिकेटर अलाना किंग हैज ऑन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर फरवरी 2025? किसने जीता है? 142 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा इसमें 143। 143 क्या है? रिसेंटली द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। Recently, the Blue Flag certification status has been temporarily withdrawn from the Rusikonda beach of which country? Rusikonda beach कहाँ पे है हमारा? तो 143 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, विशाखापट्टनम में हमारा रुशिकोंडा बीच है। इसका जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है इसको जो है कि विड्रॉ कर दिया गया। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा 144। सॉरी, नाउ एमसीक्यू 144 देख लेते हैं। हु वाज अवार्डेड द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 18th एशियन फिल्म अवार्ड 2025 हेल्ड इन हांगकांग? तो किसने जीता है? जो 144 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा बी। डेट मीन्स कि ऑल वी इमेजिन एज ए लाइट। 145 देख लेते हैं हमारा। इसमें क्या है कि विच मेल क्रिकेटर हैज ऑन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फरवरी 2025? इंपॉर्टेंट है नहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं 146। हु विल बी गिवन द गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 फॉर पीस एंड ग्लोबल लीडरशिप? किसको दिया गया है? 146 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, ये हो जाएगा बी, दलाई लामा को। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 फॉर पीस एंड ग्लोबल लीडरशिप किसको दिया गया है? दलाई लामा को दिया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। हु has become the first woman president of the International Olympic Committee IOC? कौन है? तो 147 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, 147 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? 147 का करेक्ट आंसर है हमारा सी। सी डेट मीन की क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, इनको जो है कि फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के रूप में सिलेक्ट किया गया है। 148 देख लेते हैं। हु टॉप द 20th नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025? 148 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सी, हरियाणा। ठीक है, 149 देख लेते हैं। द लंदन यूके बेस्ड सेंट्रल बैंकिंग हैज ऑनर the Reserve Bank of India with which award on 13th March 2025? कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो 149 का आंसर होगा हमारा ए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं 150। Who has been made Fit India icon by Union Sports Minister मानसुख मंडाविया recently? किसको बनाया गया है? तो ये 150 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, आयुष्मान खुराना को जो है कि फिट इंडिया आइकन का के रूप में एज ए यूनियन ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो है कि बनाया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं 151 हमारा। हु हैज बीन बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स सीजीडीए ऑफ इंडिया? 151 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा क्या होगा? ये डी है। डी डेट मीन्स की, सॉरी, मयंक शर्मा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा 152। आफ्टर होम विल बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी बी नेम? किसके नाम पे इसको जो है कि नाम डाला गया है? 152 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा क्या है? सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। हु हैज टॉप द सेकेंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया पैरा गेम्स हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन मार्च 27 2025? किसने टॉप किया है? 153 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, हरियाणा ने। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा। जो चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द एकला महिला स्वरोजगार योजना? किसने? तो 154 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा क्या है? बी, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है।
155 देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मस्कोट ऑफ द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025? इसका मस्कोट क्या था हमारा? तो 155 का जो करेक्ट आंसर होगा सी, उज्ज्वला। ठीक है। और साथ ही में आप सभी को बताना है कि इसको जो है कि कहाँ पे हेल्ड किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 71 बीपीएससी के लिए, तो कमेंट में जरूर जो है कि इसका नाम बताएं आप लोग। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू क्रॉस 16 मीटर्स इन इंडोर शॉट पुट? किसने? तो 156 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा कृष्ण जयशंकर ने जो है कि ये 16 मीटर में जीता है। With which theme Consumer Rights Day was celebrated on 15th March 2025? तो आपको पता होना चाहिए जो कंज्यूमर राइट्स डे है कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 मार्च को। और इसका थीम क्या था? 157 का आंसर हो जाएगा डी हमारा, ए जस्ट ट्रांजिशन टू द सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स। 158 देख लेते हैं हमारा, पीएम वाणी योजना इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है हमारा पीएम वाणी? तो 158 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, पब्लिक वाईफाई सर्विस एक्सपेंशन। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये। कि जो पीएम वाणी योजना है किससे संबंधित है हमारा? वाईफाई सर्विस से संबंधित है। 159 देख लेते हैं हमारा, Sagreshwar Wildlife Sanctuary which was in news is located in which district of Maharashtra? किस महाराष्ट्र के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है हमारा? 159 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, सांगली डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं 160, विच फाउंडेशन डे ऑफ द सीआईएसएफ वाज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? ये इंपॉर्टेंट है, नहीं स्किप कर सकते हैं। Which state government has planned to develop heritage building as hotels? तो किस गवर्नमेंट ने प्लान किया है? तो 161 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा उत्तर प्रदेश। Who has been awarded the अगया स्मृति सम्मान 2025? किसने? तो 162 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, उदय प्रकाश। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा कि रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द चंद्रयान 5 मिशन। दिस मिशन विल बी कैरिड आउट इन कोलैबोरेशन विथ विच कंट्री? किस कंट्री के साथ जो है कि कोलैबोरेट करके जो है कि चंद्रयान 5 मिशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लानिंग है लॉन्च करने का। तो 163 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा बी, जापान के साथ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो चंद्रयान 5 मिशन है हमारा, ठीक है, किसके साथ? इंडिया, और साथ ही साथ में किसके साथ? हमारा जापान के साथ टाई अप करके लॉन्च करने का प्लान है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, हु हैज बीन अवार्डेड द फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड्स? किसको दिया गया है? तो 164 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ये हो जाएगा सी, जय शाह को दिया गया है। क्या? फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। Recently, the Chief Minister of which state has announced the Ganga Sarda River Corridor? क्या, कहाँ के? तो 165 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ये हो जाएगा सी, उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने जो है कि अनाउंस किया है। क्या अनाउंस किया है? गंगा शारदा रिवर कॉरिडोर। 166 देख लेते हैं, इन फ्री स्पीच इंडेक्स इंडिया इज एट व्हाट पोजीशन? किस पोजीशन पे इंडिया है? तो 166 का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा डी, 24th पोजीशन पे है। 167 देख लेते हैं, विच स्टेट इलेक्ट्रॉनिक सिटी इज नेम आफ्टर द रतन टाटा? इसका नाम रखा गया है। तो 167 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हमारा बी, आसाम में जो है कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी है जिसका नाम जो है कि रतन टाटा जी के नाम पे रखा गया है, जिनका हाल ही में देहांत हो गया। 168 देख लेते हैं हमारा, रिसेंटली द माधव नेशनल पार्क, recently the Madhav National Park has become the 58th tiger reserve of India, in which state is it located? कहाँ पे लोकेटेड है हमारा? तो 168 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ये हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है हमारा। कौन, क्या नाम है इसका? माधव नेशनल पार्क, जो कि इंडिया का 58 टाइगर रिजर्व के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया है। हु was recently become the first woman law secretary of India? क्या नाम है इनका? तो 169 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ए, अनुज राठी राणा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 170 देख लेते हैं, हु हैज ऑन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन IIFA अवार्ड 2025? किसने जीता है? तो 170 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, लापता लेडीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको निर्देशन किसने किया था? आमिर खान जी के वाइफ ने किया था। 171 देख लेते हैं, हु वाज रिसेंटली बिकम द न्यू चांसलर ऑफ द जर्मनी? इसको अपॉइंट किया गया है। तो 171 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, फ्रेडरिक मर्ज। ठीक है, साथ ही में आप लोग को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यदि आप लोगों का यदि इस तरीके का कोई इच्छा हो कि साथ साथ में 71 बीपीएससी के मेंस का भी प्रिपरेशन करना हो, इस तरीके से हम बेटर तरीके से आंसर राइटिंग कर सकते हैं, तो इसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बना के, ठीक है,
उन चीज़ों को यहाँ आप लोगों को समझा सकता हूँ। तो आप लोग कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर हमें बताएँ, आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। 172 देख लेते हैं, हु हैज़ ओन द रणजी ट्रॉफी 24-25 टाइटल, किसने जीता है? तो 172 का जो आंसर होगा हमारा क्या? डी, विदर्भ ने जीता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा कि विच कंट्री आर्किटेक्ट लियू जियाकुन विल अवार्डेड द प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2025, जो है कि हमारा आर्किटेक्चर के फील्ड में क्या है, सबसे जो है कि फेमस प्राइज है, जिसको क्या प्रिट्जर प्रिट्जर प्राइज बोलते हैं, ठीक है। ये किसको मिला है? लियू जियाकुन को मिला है। और साथ ही में जो है कि इनका संबंध कहाँ से है? तो 173 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा चाइना, ठीक है। इनका संबंध कहाँ से है? चाइना से है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा 174, अकॉर्डिंग टू द सीपरी रिपोर्ट हु हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर, कौन है ये? तो 174 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, क्या है हमारा? यूक्रेन जो है कि सबसे बड़ा जो है कि आर्मी इंपोर्टर्स हो गया है इस समय वर्ल्ड में, क्योंकि वहां पे इस समय यूक्रेन रसिया क्राइसिस चल रहा है, वार चल रहा है। 175 देख लेते हैं, हु हैज वेयर हैज द अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट हैज बीन इनॉग्रेटेड, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया इसको? 175 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, मॉरिशस में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट को कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? मॉरिशस में, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट वन कुछ और एमसीक्यूज को देख लेते हैं हमारा 176, व्हिच बैंक हैज टॉप द S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025, किसने टॉप किया है? तो 176 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा बी, यस बैंक ने टॉप किया है। 177 देख लेते हैं, हु हैज बिकम द थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन इंडिया, कौन है? तो 177 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, अमूल। अमूल जो है कि थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है इंडिया में। 178 देख लेते हैं, व्हाट हैज द अस्त्र MK3 मिसाइल बीन रीनेम एज, इसका नाम क्या रखा गया है? तो 178 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, लक्ष्य, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो अस्त्र MK3 मिसाइल है इसके नाम को चेंज करके क्या रखा गया है? लक्ष्य रखा गया है इसका नया नाम। 179 देख लेते हैं हमारा, वेयर वाज द आईफा अवार्ड 2025 ऑर्गेनाइज, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो 179 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ये हो जाएगा सी, जयपुर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हु ओन द वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025, किसने जीता है? तो 180 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, प्रणव वेंकटेश ने जीता है। क्या जीता है? वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 जीता है। 181 देख लेते हैं, हु हैज बिकम द रिचेस्ट वोमन इन इंडिया रिसेंटली, कौन है इनका नाम? 181 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, रोशनी नादर जो है कि इंडिया में जो है कि सबसे रिचेस्ट वोमन है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हु हैज बिकम द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड इन द वर्ल्ड। 182 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे? ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन जानना जरूरी है, LIC। In which state of the Northeast India was the चापचोर कूट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, कहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है? तो 183 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, मिजोरम में इसको इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, वेयर वाज द 24th वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 हेल्ड, कहाँ पे हेल्ड किया गया था? तो 184 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, न्यू दिल्ली में जो है कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 को हेल्ड किया गया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हु ओन द पैराग्वे मास्टर्स 2025 चेस टाइटल, किसने जीता है? तो 185 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा क्या है? ए, दैट मीन्स कि अरविंद चिदम्बरम ने जो है कि पैराग्वे मास्टर्स 2025 चेस टाइटल जीता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा 186, हाउ मेनी प्रॉपर्टीज हैज इंडिया एडेड टू द प्रोविजनल लिस्ट फॉर यूनेस्को, कितने प्रॉपर्टीज को एड किया गया है? तो 186 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सी, 6 प्रॉपर्टीज को। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, विच स्टेट टॉप इन सेटिंग ऑफ PM सूर्य घर योजना, कौन स्टेट जो है कि टॉप, किसने टॉप किया है? तो 187 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सी, गुजरात जो है कि टॉप किया है। 188 देख लेते हैं हमारा, सज्जनगढ़ सेंचुरी विच वाज इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट, किस जगह पे हमारा लोकेटेड है ये? लोकेशन बताना है तो ये हो जाएगा हमारा राजस्थान में लोकेटेड है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, UIDAI हैज रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विद whom टू इम्प्रूव आधार सर्विसेज, इसके साथ जो है कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ है UIDAI को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 189 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, सर्वम AI के साथ। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, रिसेंटली CISF हैज नेम
इट्स ट्रेनिंग सेंटर आफ्टर होम, किसके नाम पे रखा गया है ट्रेनिंग सेंटर का नाम? तो 190 का आंसर हो जाएगा 190 का बी, राज्यादित्य चोला जी। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा 191, रिसेंटली हु हैज बीन ऑन द 5th एशियन वोमेन्स कबड्डी टाइटल, किसने जीता है? तो 191 का आंसर हो जाएगा हमारा 191 का बी, इंडिया ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा 192, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली सेंसस द नंबर ऑफ वन हॉर्न rhinos इन वेस्ट बंगाल हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 229 टू हाउ मच, कितना इंक्रीमेंट हुआ है वेस्ट बंगाल में? तो 192 का जो आंसर हो जाएगा करेक्ट हमारा ये हो जाएगा डी, दैट मीन्स की 392 हो गए हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा 193, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च एन ऐप कॉल्ड राइज टू इम्प्रूव रेगुलर वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन, किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है? तो 193 का आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है राइज। और साथ ही में जो है कि आपके जो है कि यूपी पीसीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो अक्टूबर माह में कंडक्ट होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राइज नाम का जो ऐप है जिसको जो है कि इसके लिए लॉन्च किया गया है इम्प्रूव रेगुलर वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रंस, इसके गवर्नमेंट द्वारा उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। 194 देख लेते हैं, इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू प्रमोट द कोऑपरेशन इन वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर, इसके साथ जो है कि इंडिया ने ये साइन किया है। तो 194 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ये हो जाएगा बी, दैट मीन्स कि नेपाल के साथ। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा 195, वेयर वाज द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो 195 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, स्पेन में ऑर्गेनाइज किया गया था। 196 देख लेते हैं, वेयर डिड द आर्मी चीफ रिसेंटली पे ट्रिब्यूट टू द इंडियन सोल्जर्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कहाँ पे? फ्रांस में, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा 197, विच स्टेट टीम हैज ऑन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर वोमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2025, किसने जीता है? तो 197 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, मतलब कि झारखंड। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा 198, वेयर वाज द सिग्मो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली, कहाँ पे? तो 198 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा ए, गोवा में इसको सेलिब्रेट किया गया था। 199 देख लेते हैं, वेयर हैज द माउंट फेंटल वोल्केनो रिसेंटली एमिटेड ए लार्ज अमाउंट ऑफ मेथेन गैस लोकेटेड, कहाँ पे? तो 199 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, इथोपिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इन मार्च 2025 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द सैलरी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय हाउ मेनी, कितना इंक्रीमेंट किया गया है? 200 का जो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? 24% का, ठीक है। इस तरीके से हमने जो है कि 100 से लेके 200 तक जो भी हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे इसको कंप्लीट कर लिया। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि इसके आगे के जो भी हमारे एमसीक्यू है इसको कंप्लीट करेंगे और जितना फास्ट हो सके, ठीक है, अभी हम थोड़ा फ्री हैं, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट जो है कि हर चीज को कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही में वीडियो को एंड करने से पहले फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे मोटिवेशन के लिए, तो कृपया करके प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।